कल्पना कीजिए, भारत के घने जंगलों के बीच कहीं एक ऐसी गुफा मौजूद हो जिसके अंदर से कभी-कभी रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलती हो। ऐसी रोशनी जो बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह चमकती हो। छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी आज भी मानते हैं कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। उनका कहना है कि यह चमक महाभारत के महान दानवीर कर्ण के दिव्य कवच कुंडल की है। पीढ़ियों से चली आ रही इस कहानी के अनुसार जंगलों के बीच एक पहाड़ है जिसे लोग सोने का पहाड़ कहते हैं, और कहा जाता है कि उस पहाड़ की एक गहरी गुफा के भीतर से समय समय पर एक अजीब सुनहरी चमक बाहर निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में महाभारत का कोई दिव्य अवशेष आज भी इस धरती पर मौजूद हो सकता है, या फिर यह केवल एक ऐसी लोक कथा है जो सदियों से लोगों की कल्पना में जीवित है और समय के साथ साथ और भी रहस्यमयी बनती चली गई है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय में जब महाभारत की कथा घटित हो रही थी और जब एक ऐसा योद्धा जन्म लेने वाला था जिसका जीवन जितना महान था उतना ही दुखों और संघर्षों से भरा हुआ भी था। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, उस योद्धा की जिसे इतिहास ने दानवीर कहा, उस योद्धा की जिसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी दान में दे दी और जिसके जीवन का हर अध्याय किसी रहस्य से कम नहीं लगता। कर्ण का जन्म साधारण नहीं था। उनकी माता थी कुंती और उनके पिता थे सूर्यदेव सूर्य। कथा के अनुसार जब कर्ण का जन्म हुआ तब वह के किसी सामान्य बालक की तरह नहीं था। उसके शरीर पर जन्म के साथ ही एक दिव्य कवच था और उसके कानों में स्वर्ण कुंडल चमक रहे थे। कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल देवताओं का वरदान थे और इनमें ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि जब तक यह कर्ण के शरीर पर रहते तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। इसका मतलब यह था कि कर्ण युद्धभूमि में लगभग अजेय था। यह कवच केवल धातु का बना हुआ कवच नहीं था, बल्कि वह उसके शरीर का ही हिस्सा था, जैसे प्रकृति ने उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म दिया हो। समय के साथ साथ जब कर्ण बड़ा हुआ तो उसकी वीरता और धनुर्विद्या की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसकी तुलना उस समय के सबसे महान धनुर्धरों से की जाने लगी। लेकिन उसके जीवन की विडंबना यह थी कि उसे अपने जन्म का सत्य कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं मिला और समाज ने उसे हमेशा एक सूतपुत्र के रूप में ही देखा। फिर भी कर्ण ने अपनी प्रतिभा और पराक्रम से यह साबित कर दिया कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह क्षण भी आ गया जब महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। उस युद्ध में कौरवों की ओर से कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। देवताओं को भी यह बात पता थी कि अगर कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल के साथ युद्ध भूमि में उतरा तो उसे हराना लगभग असंभव होगा। यही कारण था कि पांडवों की विजय को लेकर देवताओं के मन में भी चिंता पैदा होने लगी। तभी एक योजना बनाई गई और इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी देवताओं के राजा इंद्र को दी गई। इंद्र जानते थे कि कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान दानी भी है। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक दिन कर्ण के पास दान मांगने पहुंच गए। कहा जाता है कि उसी दिन सूर्यदेव ने अपने पुत्र को चेतावनी भी दी थी। सूर्यदेव ने कर्ण से कहा कि जो ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा वह वास्तव में इंद्र है और वह तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएगा। लेकिन कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यदि कोई याचक मेरे द्वार पर आएगा तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, चाहे वह मेरी जान ही क्यों न मांग ले। और अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। जब ब्राह्मण के वेश में आए इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगा तो कर्ण ने बिना एक पल सोचे उन्हें अपने शरीर से काट कर दान कर दिया। उस क्षण कर्ण ने केवल एक दान नहीं दिया बल्कि उसने अपनी अजेयता भी दान कर दी, और यही कारण है कि इतिहास में उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। लेकिन यहीं से एक रहस्य शुरू होता है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिर वह कवच और कुंडल गए कहाँ? क्या इंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए या फिर उनका कुछ और ही हुआ? कुछ प्राचीन कथाओं में एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब इंद्र कवच कुंडल लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब
सूर्यदेव अपने पुत्र के साथ हुए छल से क्रोधित हो गए। सूर्यदेव के तेज ने स्वर्ग के द्वारों को बंद कर दिया और इंद्र के लिए तुरंत स्वर्ग में प्रवेश करना संभव नहीं रहा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इसी कारण इंद्र को वह दिव्य कवच और कुंडल पृथ्वी पर ही कहीं छिपाने पड़े, लेकिन यह स्थान कहाँ था, यह किसी को पता नहीं चला। सदियों तक यह केवल एक अनुत्तरित प्रश्न बना रहा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं और महाभारत की कथा इतिहास से धीरे धीरे लोक कथाओं और किंवदंतियों का हिस्सा बनती चली गई। लेकिन फिर भारत के मध्य भाग से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इस पुराने रहस्य को एक बार फिर जीवित कर दिया। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में रहने वाले आदिवासी सदियों से एक पहाड़ को सोने का पहाड़ कहते आए हैं। उनका कहना है कि इस पहाड़ की एक गुफा के अंदर से समय समय पर एक अजीब सुनहरी रोशनी निकलती है। यह रोशनी बिल्कुल सोने की तरह चमकती है और कभी-कभी रात के समय इतनी तेज दिखाई देती है कि दूर से भी देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। कुछ बुजुर्ग तो यह तक कहते हैं कि यह वही स्थान हो सकता है जहां कर्ण के दिव्य कवच कुंडल छिपाए गए थे। इस कहानी ने कई खोजकर्ताओं और जिज्ञासु लोगों को उस गुफा तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। उस गुफा तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, खतरनाक घाटियों को पार करना पड़ता है और कई ऊंचे झरनों और पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है। जंगल इतना घना है कि कई जगह सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जब कोई उस गुफा के पास पहुंचता है तो चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। केवल पक्षियों की आवाज और हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। जब गुफा के अंदर प्रवेश किया जाता है तो अंधेरा इतना गहरा होता है कि बिना टॉर्च के एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। गुफा के भीतर हवा भारी लगने लगती है और हर कदम पर टपकते पानी की आवाज गूंजती रहती है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं रास्ता और भी संकरा होता जाता है। कई जगह झुककर और रेंगकर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि गुफा के भीतर एक स्थान ऐसा है जहां दूर अंधेरे में एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई देती है। यह चमक किसी टॉर्च या बिजली की रोशनी जैसी नहीं होती, बल्कि किसी धातु की प्राकृतिक चमक जैसी लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह चमक एक संकरी दरार के भीतर से आती है, जहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। यही वजह है कि आज तक कोई भी उस रोशनी के असली स्रोत तक नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चमक संभवतः किसी विशेष खनिज के कारण हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती खनिज संपदा से भरपूर मानी जाती है और यहाँ पायराइट तथा माइका जैसे कई ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो हल्की रोशनी में भी सोने की तरह चमकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं दे पाया है। अगर यह केवल खनिज है, तो फिर रात के समय पहाड़ से दिखाई देने वाली तेज सुनहरी रोशनी का कारण क्या है और यह चमक कभी-कभी ही क्यों दिखाई देती है? आज तक उस गुफा का पूरी तरह से वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया है और शायद यही कारण है कि यह रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में कभी वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम वहां जाकर पूरी तरह से जांच करे और इस रहस्यमयी रोशनी का असली कारण पता चल जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक बीजापुर के जंगलों में स्थित वह गुफा लोगों की कल्पनाओं और कहानियों में जीवित रहेगी। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके भीतर से निकलने वाली सुनहरी चमक शायद हजारों साल पुराने किसी रहस्य का संकेत हो सकती है। और यही वह क्षण है जब मन में फिर वही सवाल उठता है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या कर्ण के कवच कुंडल सच में इस धरती पर कहीं छिपे हुए हैं, या फिर यह केवल इतिहास, मिथक और रहस्य के बीच बुनी हुई एक अद्भुत कहानी है जो हमें बार बार अतीत की ओर देखने पर मजबूर कर देती है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका सच शायद आने वाले समय में ही
दुनिया के सामने आ पाएगा।